महाभारत काल का एक बड़ा राज हिमालय में छिपा है। सोने चांदी का भंडार। ये खजाना आपको कर सकता है मालामाल। दोस्तों, आपने पुराने जमाने की ये कहानियां तो सुनी ही होंगी कि बहुत सारे राजाओं ने जमीन के अंदर सोने चांदी का खजाना छिपा रखा है। इस खजाने की खोज में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें खजाने का पता भी नहीं मिलता। तो आज द कर्मा आपको महाभारत काल के एक ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रहा है जिसे पाकर पूरी दुनिया के सभी लोग माला माल हो सकते हैं। वो खजाना इतना बड़ा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस खजाने से पूरी दुनिया की गरीबी दूर हो सकती है। ये खजाना कहाँ है और इसे महाभारत काल से भी पहले किसने छिपा कर रखा था, इन सारी बातों का राज आज द कर्मा चैनल आपके सामने खोलने जा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस खजाने की कहानी महाभारत के युद्ध के बाद शुरू होती है, जब कौरवों को मारकर पांडवों ने हस्तिनापुर पर अपना राज शुरू किया। तो उस वक्त महर्षि व्यास जी ने महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया। महाराज युधिष्ठिर ने व्यास जी को कहा कि अश्वमेध यज्ञ के लिए तो बहुत पैसा चाहिए और युद्ध के बाद हस्तिनापुर का खजाना खाली हो चुका है। युधिष्ठिर का कहना था कि बिना पैसे के कोई यज्ञ कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे और इस युद्ध में सारी धन संपदा खर्च हो गई थी। हस्तिनापुर का खजाना खाली हो चुका था और युधिष्ठिर को एक गरीब और कंगाल राज्य मिला था। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर व्यास जी उन्हें खजाने का पता बताते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग के शक्तिशाली राजा वैवस्त्र मनु के एक वंशज राजा मरुत ने हिमालय पर्वत पर यज्ञ किया था, जिसके लिए उन्होंने अपार धन इकट्ठा किया था। यज्ञ के बाद भी ढेर सारा धन बच गया था, जिसे इन्होंने वहीं हिमालय में दबा कर रख दिया है। व्यास युधिष्ठिर को उस खजाने का पता भी बताते हैं और कहते हैं कि भीम और अर्जुन के साथ तुम भी उस खजाने को लाने के लिए हिमालय जाओ। अब वो खजाना कहाँ छिपा था और क्या आज भी वो खजाना वहां मिल सकता है, आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। कहाँ है खजाने वाली जगह? महाभारत के अश्वमेध पर्व के 7वें और 8वें अध्याय में जिक्र है कि जब राजा मरुत को यज्ञ के लिए धन की जरूरत पड़ी तो उनके पुरोहित संवर्त ने उन्हें इसी खजाने के बारे में बताया था। उन्होंने मरुत को वो जगह बताई जहां से धन पाया जा सकता है। यही नहीं, संवर्त ने मरुत को इस धन को पाने का तरीका भी बताया। संवर्त कहते हैं कि हिमालय के पीछे वाले भाग में मूंजवान नाम का एक पर्वत है, जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन रहते हैं। उस पर्वत पर विभिन्न देवताओं के साथ संपत्ति के देवता कुबेर भी भगवान शिव की पूजा में लगे रहते हैं। वहीं तुम्हें ये धन मिलेगा। वो एक ऐसी जगह है जहां न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक ठंड होती है, न भूख सताती है, न प्यास, न बुढ़ापा आता है और न ही मौत। संवर्त कहते हैं, मरुत तुम वहीं जाओ और भगवान शंकर की स्तुति कर उस खजाने को प्राप्त करो। जिसके बाद राजा मरुत ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनकी कृपा से कुबेर देव के समान धन के स्वामी बन गए। आपको बता दें कि धन की देवी लक्ष्मी है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में समस्त धन के स्वामी भगवान शिव ही हैं। करुणा निधान भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो किसी को भी कुबेर के समान धनवान बना देते हैं। राजा मरुत ने यह धन पाकर यज्ञशालाओं को बनवाया और यज्ञ के लिए कारीगरों को रखकर सोने के बर्तन और हांडे बनवाए। महाभारत के अश्वमेध पर्व के 10वें अध्याय में लिखा है कि यज्ञ संपन्न कराने के बाद राजा मरुत ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। उनके लिए पग पग पर सोने के ढेर लगवा दिए। दोनों हाथों से दिल खोलकर खर्च करने के बाद भी उनका ढेर सारा धन बच गया, जिसे उन्होंने वहीं एक कोषागार या ट्रेजरी बनवाकर रखवा दिया। व्यास जी ने युधिष्ठिर से मरुत के छोड़े गए इसी धन को प्राप्त करने के लिए कहा ताकि वो यज्ञ को पूरा कर सके। व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस बारे में अपने भाइयों भीम, अर्जुन आदि से सलाह ली और फिर सबने इस धन को पाने का मन बना लिया। अपने कुल के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर पांडव भाई खजाने को पाने के लिए चल पड़े।
हिमालय पर पहुंचने के बाद पांडवों ने स्थानीय पुरोहितों के कहे अनुसार भगवान शिव की पूजा की। शिव की पूजा के बाद राजा युधिष्ठिर उस धन को खुदवाने लगे। कुछ ही देर में अनेक तरह के सोने के बर्तन निकल आए, जिनमें कठौते, सुराही, कड़ाहा, कलश और कटोरे शामिल थे। इन बर्तनों को रखने के लिए बड़े बड़े संदूक या बॉक्स लाए गए थे। इस धन को ले जाने के लिए 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 हथनियां, 1,00,000 रथ और अनगिनत गधे और मनुष्य लगाए गए थे। महाभारत के अनुसार 16,08,24,000 भार के बराबर सोना हस्तिनापुर लाया गया था। सोने जवाहरात का भार इतना था कि हर 2 कोस पर काफिले को आराम देना पड़ता था। राजा युधिष्ठिर ने इस धन से अपने यज्ञ के कार्यों को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि पांडव भी वहां से सारा खजाना नहीं निकाल पाए थे और हिमालय में स्थित इस जगह पर आज भी बड़ी मात्रा में ये धन मौजूद है, क्योंकि मरुत और युधिष्ठिर ने अपनी जरूरत भर का ही इस्तेमाल किया था। अकूत खजाने वाली ये जगह गंधमादन पर्वत के आसपास हो सकती है, जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में हो सकती है। वर्तमान में यह हिस्सा तिब्बत के पास हो सकता है। कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में भी स्थान के होने का अनुमान लगाया जाता है। हिमालय में छिपे खजाने पर आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इस पर आपको सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो पौराणिक तथ्यों पर आधारित होती हैं। धन्यवाद।